Hello students, welcome back once again in this session of JK SSB JE Mechanical। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोंट लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर। डोंट लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर। क्योंकि अगर इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो वो उसका अंजाम सोचता है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ, अगर इसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। अगर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं क्या करूँगा। मतलब आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। उस डर की वजह से आप क्या करते हो, उस काम को छोड़ देते हो, अपने फ्यूचर को ज़ाया कर देते हो। इसीलिए कहते हैं अपने अंदर का जो डर है उससे डिसाइड मत करो अपना फ्यूचर। अगर आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, डिसाइड इट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स, बेस्ड ऑन योर करेज, डेवलप विद इन योर सेल्फ ए सेल्फ कॉन्फिडेंस। थैंक यू। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर ओन टॉपिक। हमने कल टाइप्स ऑफ जो गियर्स है वो स्टार्ट किया है। मैंने बहुत सारी टाइप्स आपको पढ़ाई और आज का जो टाइप है वो है बेवल गियर। मैंने कल भी बताया कि ये जो गियर्स है इसने टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लाया। क्योंकि अगर हमें एक फैन को चलाना था गाड़ी में, हमें बहुत बड़े एक बेल्ट की ज़रूरत पड़ती थी इंजन से पावर ट्रांसमिट करने की। फिर फैन चलेगा, जब इंजन गर्म हो जाता है उस वक्त फैन ऑन हो जाता। उसके लिए हमें बहुत सारी क्या चाहिए थी, बेल्ट्स। लेकिन जो ये गियर आया इसने इतना अच्छा रिवोल्यूशन लाया टेक्नोलॉजी में। हम जो गाड़ी होती है उसके जो व्हील्स है उनको अलग अलग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड करते हैं यही व्हील्स, यही गियर्स उन व्हील्स में। सबसे पहले जानते हैं बेवल गियर। बेवल गियर क्या होता है? ट्रांसमिट पावर बिटवीन द शाफ्ट्स। गियर क्या है? एक किस्म का ड्राइव है जो पावर ट्रांसमिट करता है। अगर इसके साथ मोटर लग जाएगा तो ये रोटेट हो जाएगा। इन टर्न इसके साथ ये अटैच है, ये वाला है, ये भी रोटेट हो जाएगा। इसके साथ कोई और मशीनरी पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। उसके साथ कुछ और होगा अटैच, वो रन करेगा या मूव करेगा। क्या करता है ये? ट्रांसमिट पावर उन शाफ्ट्स के दरमियान जिनकी एक्सिस इंटरसेक्ट करती है। अगर आप ये क्या है? एक गियर है। ये क्या है? एक गियर। इसकी एक्सिस ये वाली है और इसकी एक्सिस कौन सी है? ये वाली। बहुत इंटरसेक्ट इन्होंने यहां पे क्या किया? इंटरसेक्ट किया। बिवल गियर हम उसी जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पे ये शाफ्ट जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड हुज पिच सरफेस आर रोलिंग कोन्स। दिस इज अ पिच सरफेस। जो ये रोल करता है इसको बोलते हैं पिच सरफेस। अगर आप इस तरह से देखोगे ये एक कोन शेप बनाता है। ये एक, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे थोड़ा सा, ये कोन शेप बनाएगा इस तरह से। और अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे यहां से यहां तक, इसने भी एक कोन शेप बनाई और यहां पे क्या किया? ज्वाइन किया। और इसने भी एक कोन शेप बनाई और यहां पे जो ये पॉइंट है उसको बोलते हैं एपेकस। एपेकस कोन। इन दोनों का जब एपेकस एपेकस जो है वो कॉमन होगा तभी ये गियर्स जो है एक दूसरे के साथ रन करेंगे। ये क्या है? कोनिकल शेप। आपको समझ आ गया क्यों? अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ये कोन शेप बन जाएगी। इसको भी ये एक कोन शेप बन जाएगी। बोथ विल मीट एट दिस पॉइंट, इट इज कॉल्ड एपेकस, कोन ऑफ एपेकस। Straight toothed bevel gear is mostly used. This is a bevel gear. इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टीथ है हम इसको कट कर सकते हैं। स्ट्रेट वाले टीथ भी इस पे कट कर सकते हैं, करो वाले भी, स्पाइरल वाले भी, जो हमें आगे पढ़ना है। मोस्टली जो बेवल गियर्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें जो टीथ कट किए जाते हैं वो स्ट्रेट रहते हैं। वो क्या रहते हैं? स्ट्रेट रहते हैं। क्यों? उनका कांटेक्ट बहुत ही अच्छा रहता है। इम्पोज थ्रस्ट एंड रेडियल लोड ऑन सपोर्ट बियरिंग।
इसमें क्या एक प्रॉब्लम है, बियरिंग किसको बोलते हैं, सपोर्ट बियरिंग। इसके साथ ये जो गियर है इसके अंदर एक शेफ्ट है, वो शेफ्ट जिस चीज पे, फॉर एग्जाम्पल ये एक शाफ्ट है और ये शाफ्ट जरूरी एक किसी चीज में अटैच होगा, बंद होगा, इसको बोलते हैं सपोर्ट बियरिंग, जो इस शाफ्ट को सपोर्ट करेगा। और इसके साथ भी एक शाफ्ट होगा, वो भी किसी चीज में बंद होगा, सपोर्ट होगा उसके नीचे, उसको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सपोर्ट बियरिंग। इन पे क्या करते हैं, एक ये वाला करता है एक्शल थ्रस्ट। एक्शल थ्रस्ट भी होता है इनमें। एक्चुअली what is meant by axial thrust? The force which is applied in the direction of axis. What is a radial force? The force which is applied opposite to this axis or perpendicular to the axis. This is called a radial thrust. This is called axial thrust. Teeth tapered. This is very very important point. The teeth are tapered in thickness and height. इसमें जो टीथ होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। टेपर्ड क्या होते हैं, जो एक साइड से बड़ा होगा, मोटा होगा, दूसरी साइड टेपर्ड, इसको बोलते हैं, इस शेप को। दिस इज कॉल्ड टेपर्ड शेप। जो एक साइड से थिक होगा और इसका जो डायमेंशन है दूसरी साइड से कम हो जाएगा। एक साइड से थिक होगा, दूसरी साइड से रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड थिकनेस, इसको बोलते हैं टेपर्ड। इसी तरह से इसके टीथ भी होते हैं, वो डायरेक्टली इस तरह के नहीं होते। इसके टीथ जो होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं डायरेक्टली, बल्कि वो टेपर्ड होते हैं, एक साइड से इस तरह से हो सकते हैं इसके टीथ। एक साइड से थिकनेस में क्या होंगे, थिक होंगे, और दूसरे साइड से रिड्यूसर होंगे, कम होंगे। वही बताया जाता है कि इसके जो टीथ होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। थिकनेस में भी, थिकनेस क्या होती है, मोटाई में थिकनेस, और हाइट में भी क्या होता है, वो टेपर्ड होते हैं। आउटर पार्ट जो ये आउटर पार्ट, ये वाला पार्ट है, जो ये आउटर पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट जो होता है, आउटर पार्ट ऑफ द टूथ इज लार्ज। क्यों, ये टेपर्ड है, अंदर वाला थोड़ा सा रिड्यूस्ड है, और जो बाहर वाला है वो क्या है, वो ज्यादा है, मोटा है थोड़ा सा थिकनेस में। जो बाहर वाला पार्ट है वो ज्यादा है, इसमें जो बाहर वाला पार्ट है वो ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हील। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ हील। एंड द इनर पार्ट, जो छोटा वाला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, टो। उसे क्या बोलते हैं, टो। आई होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, अनइक्वल एडेंडम्स टू अवॉइड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से इन गियर्स में, जब ये दो गियर्स एक दूसरे के साथ मेश करते हैं, अगर वहां पे इंटरफेरेंस हुआ, अभी मैं बताऊंगा इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस की वजह से इन गियर्स में, जो इन गियर्स को जिस पॉइंट पे टच करना चाहिए था वो उन पॉइंट्स पे टच नहीं करते, वो किसी और जगह टच करता है, और वहां पे थोड़ा सा जो मटेरियल है वो उसको बाहर निकाल देता है, वियर एंड टियर कर देता है, एंड विद टाइम दिस गियर ब्रेक्स डाउन। अब मैं बताऊंगा ये क्या बता रहे हैं, अनइक्वल एडेंडम्स। अगर आप यहां पे देखोगे, इस साइड जो टीथ है, ये क्या है, ये कोनिकल शेप है, कोनिकल इस तरह से है, ये इस तरह से नहीं है ये गियर, ये बल्कि ये इस तरह से है, कोनिकली थोड़ी सी कोनिकल, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ी सी है, इस तरह से ये अनइक्वल एडेंडम्स। एडेंडम क्या होता है, एडेंडम क्या होता है, एडेंडम, व्हाट इज मीन्ड बाय एडेंडम, द रेडियल हाइट। दिस इज द रेडियल हाइट अबव द पिच सर्कल। अगर यहां पे एक पिच सर्कल है, ये क्या है, यहां पे एक पिच सर्कल है, इसके ऊपर जो ये स्पेस है, रेडियल हाइट ऑफ द टूथ अबव द पिच सर्कल, पिच सर्कल से ऊपर जो इस टीथ की हाइट है, इसको क्या बोलते हैं, एडेंडम। क्या बोलते हैं, एडेंडम। क्या बोलते हैं, इनके जो एडेंडम्स होते हैं, यहां पे एडेंडम्स जो होते हैं, हाइट
अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दूसरी हाइट है। क्यों? इस ये टैपर्ड जो टीथ है, ये टैपर्ड है, एक साइड से मोटा है, तो इसका एडेंटम इस यहाँ पे होगा, इसका एडेंटम जो है वो यहाँ पे होगा, और दूसरे साइड से ये छोटा है, इसका एडेंटम यहाँ पे होगा, थोड़ा सा और नीचे होगा। मतलब क्या आ गया? अनइक्वल, जो बराबर नहीं है इनके एडेंडम्स। तो रेडियल हाइट, जो रेडियल हाइट है इन दोनों टीथ्स की, वो बराबर नहीं है। क्यों? टू अवॉइड इंटरफेरेंस। अब मैं समझाता हूं आपको इंटरफेरेंस क्या होता है। अगर ये एक टीथ है, यहां पे ये मैंने बनाया, ये एक टीथ है, इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को, जो ऊपर से इस टिप ऑफ टीथ, वो सर्कल जो कहां से पास हो जाएगा, टिप्स ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एडेंटम सर्कल। दिस इज कॉल्ड बेस सर्कल। आपको ये पता है, बेस सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड एडेंडम सर्कल। द सर्कल which passes through the roots of all the teeth is called base circle or addendum circle. इसको बोलते हैं इन्वोल्यूट। इन्वोल्यूट क्या होता है? जहां तक ये फेस और फ्लैंक का जो पोर्शन है, यहां से यहां तक, बेस सर्कल तक जो पोर्शन है, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूट। जो मेश करता है, वो पोर्शन जो मेश करता है किसके साथ? दूसरे टीथ के साथ, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूट। और वो पोर्शन जो उस टीथ के साथ मेश नहीं करता है, उसको बोलते हैं नॉन इन्वोल्यूट। वो पोर्शन टीथ का जो मेश करेगा दूसरे टीथ के साथ, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूट। वो इतना पोर्शन होता है फेस और फ्लैंक का। वो पोर्शन जो मैश नहीं करता दूसरे टीथ के साथ, उसको बोलते हैं नॉन इन्वोल्यूट। अगर हमें चाहिए कि गियर जो है वो अच्छी तरह रन करे, उस पर कोई डैमेज नहीं आना चाहिए, तो हमेशा जो इन्वोल्यूट है यही एक मैश करना चाहिए। दोनों गियर्स का जो इन्वोल्यूट पोर्शन है वही मैश करना चाहिए। इन केस अगर इस तरह से हुआ कभी कभार, दो गियर्स जो है उनका जो नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन है, आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक टीथ है, ये दूसरा टीथ है। अगर इस टीथ ने सिर्फ यहां तक मेश किया होता, सिर्फ यहां तक, तो ये क्या था? इन्वोल्यूट। ये क्या था? इन्वोल्यूट। मगर आप खुद देखो, इससे नीचे ये आ गया, जो इन्वोल्यूट पोर्शन है यहां तक, इससे नीचे आ गया नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन में ये टीथ। जब इन्होंने एक दूसरे के साथ मेश किया, तो यहां पे इस टीथ ने यहां पे इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है वो काट दिया, कट किया, यहां पे जो मटेरियल है उसको तोड़ दिया। क्यों? मैंने क्या कहा है? सिर्फ इन्वोल्यूट पोर्शन एक दूसरे के साथ मेश करना चाहिए, मगर यहां पे क्या हुआ? ये क्या है? ये नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन है। इसमें जो टीथ है इन्होंने एक दूसरे के साथ मेश किया। नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन में वहां पे क्या होता है? जो टीथ है ये क्या करते हैं? यहां से इस टीथ, दूसरे टीथ का मटेरियल जो है वो खींच लेता है। उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरफेरेंस। वहां क्या होता है? अंडर कट। क्या होता है? एक कट जैसा होता है, वहां पे मटेरियल जो है वो चला जाता है, और ये जो टीथ है ये खराब हो जाता है, एंड इन टर्न जो गियर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए हमेशा इंटरफेरेंस को अवॉइड किया करें। सो आई थिंक आपको समझ आया कि अनइक्वल एडेंडम्स क्यों रखे हैं इसमें, ताकि इनमें क्या हो जाए, इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। इंटरफेरेंस मतलब ये जो नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन है वो आपस में नहीं मिलना चाहिए। क्यों? इससे गियर खराब हो जाता है। पिच कोनस टू हैव एपेक्स कॉमन, मैंने अभी यहां पे दिखाया, इसका यहां पे और इसका जो एक्सिस यहां पे मीट हुआ, इसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स कून, कून ऑफ एपेक्स, ये क्या है? कॉमन, दोनों का कॉमन। इसका यहां पे, इसका यहां पे, ये कॉमन होना चाहिए। इसका ऐसा नहीं कि इसका यहां पे होगा, इसका यहां पे, तब गियर्स जो है वो मैश नहीं करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच अदर गियर्स आर मेड इन पियर्स। ये जो बिवल गियर्स है, इसलिए अगर इनकी जो ये पिच, ये सॉरी, ये एपेक्स जो है, एपेक्स ये कॉमन होना चाहिए, दोनों का एक ही होना चाहिए। इस वजह से इनको पियर्स में बनाया जाता है। जिस तरह से एक शूज के साथ दूसरा शूज भी बनाया जाता है, सेम टू सेम, सेम इज द केस विद दिस बेवल गियर। एक गियर के साथ दूसरा गियर भी सेम टू सेम बनाया जाता है, ताकि ये नॉन इंटरचेंजेबल है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक खराब हो गया, दूसरा भी फेंकना है। इसी का एक और पॉइंट, इसी का जो बेवल गियर है, इसका एक और पार्ट है मीटर बेवल गियर। मीटर बेवल गियर, बेवल गियर्स वो बेवल गियर्स सेम साइज, जिनका साइज बराबर होगा, जिनका साइज भी बराबर होगा, जिनके नंबर ऑफ टीथ्स भी बराबर होंगे, एंड शाफ्ट्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और शाफ्ट्स क्या करेंगे 90 डिग्री, यहां पे क्या बन गया 90 डिग्री, और शाफ्ट्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। दिस इज द मीटर गियर और मीटर बेवल गियर। क्यों? साइज भी सेम होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो कि ये एक साइज जो है वो अलग अलग हो, नहीं, साइज भी सेम होगा, टीथ भी सेम, नंबर ऑफ टीथ क्या है बराबर होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए इसमें, और जो शाफ्ट है वो इंटरसेक्ट करने चाहिए इस तरह से 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे। इस आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे क्या बन गया 90 डिग्री एंगल। अब एक और यहां पे है क्राउन गियर। क्राउन गियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस इंटरसेक्ट, यहां पे क्या इंटरसेक्ट कर रही थी एक्सिस एट राइट एंगल्स, लेकिन इस क्राउन गियर में जो एक्सिस होती है दो गियर्स की, वो कैसे किस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं एट ग्रेटर देन 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल यहां पे एक इस गियर की एक्सिस ये है, ये है इस गियर की एक्सिस। अगर मैं यहां पे एक और गियर बनाऊं, इस गियर, यहां पे एक गियर है, इसकी एक्सिस ये है, यहां पे एक और गियर है, इसकी एक्सिस ये है, इस गियर की एक्सिस ये है। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे स्ट्रेट है 90 डिग्री पे। अगर आप यहां पे देखोगे, इस गियर की एक्सिस ये है और इस गियर की एक्सिस ये है, आप यहां पे देख सकते हैं क्या ये 90 डिग्री बना रहे हैं इनकी एक्सिस? नो। क्यों? ये ग्रेटर देन 90 है। दूसरा क्या है, एंड वन बेवल गियर पिच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। पिच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कहा मैंने? क्राउन गियर क्या होता है? जिनकी एक्सिस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है ग्रेटर देन 90 डिग्री पे, ग्रेटर देन 90 डिग्री पे। क्यों? ये इस गियर की एक्सिस है, ये इस गियर की एक्सिस है, ग्रेटर देन 90 आया। और दूसरा क्या बताया मैंने? और उनमें से एक गियर जो है वो उसकी पिच एंगल कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। दिस इज द पिच एंगल। यदि आप यहां पे देखोगे, दिस इज द पिच एंगल। दिस इज द पिच एंगल। कोई भी टीथ इसके साथ कितना बनाएगा? 90 डिग्री। दिस इज द पिच एंगल। अब इसके बाद क्या है हमारे पास? स्पाइरल टीथ। ये था बेवल गियर, ये है स्पाइरल गियर। स्पाइरल गियर जो है ये भी इसी किस्म का है, स्ट्रेट बेवल गियर, स्ट्रेट टूथड बेवल गियर की तरह। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज होता है, जो ये टीथ होते हैं, टीथ ये किस फॉर्म में होते हैं? सर्कुलर फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स, और इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। और ये इसको क्या एडवांटेज है? ये साइलेंटली क्वाइटली क्या करता है? रन करता है। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद एक और गियर है हाइपोइड गियर्स। हाइपोइड गियर्स, हाइपोइड गियर्स
ट्रांसमिट पावर बिटवीन नॉन पैरेलल शाफ्ट्स। क्या कहा मैंने? हाइपोइड गियर्स ऐसे गियर्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं पावर बिटवीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिटवीन नॉन पैरेलल शाफ्ट्स, नॉन इंटरसेक्टिंग, जो पैरेलल भी नहीं होंगे, जो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं यूजुअली मेड फॉर शाफ्ट्स एट 90 डिग्री। ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं किस जगह पे? 90 डिग्री वाली शाफ्ट्स पे, 90 डिग्री वाली शाफ्ट्स पे। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज होता है, यह भी पीओएस में बनाया जाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह भी पीओएस में बनाया जाता है, नॉन इंटरचेंजेबल होता है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। अगर एक गियर खराब हो गया तो दूसरा जो है वो भी फेंकना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको पीओएस में बनाते हैं। सेम एज स्पाइरल गियर, यह इस स्पाइरल गियर की तरह है, सेम है। स्पाइरल गियर जो है वो खुद किसकी तरह है? उस बेवल गियर की तरह। इसमें सिर्फ क्या होता है? कर्व्ड टीथ होता है। लेकिन इसमें जो पिनियन होता है, ये एक गियर है, गियर 1, ये क्या है? ये दूसरा गियर है, ये गियर 2, जिसको मैं पिनियन बोल रहा हूं, स्मॉलर गियर, इसको बोलते हैं पिनियन। इनमें क्या होता है? एक्सीस में ऑफसेट होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑफसेट? ऑफसेट मीन्स थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, ऑफसेट मीन्स थोड़ी सी, एट सम डिस्टेंस, जो किसी डिस्टेंस पे होंगी। क्या कहा मैंने कि ये जो हाइपोइड गियर है ये भी सेम एज स्पाइरल गियर है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स जो है वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं उन शाफ्ट्स के लिए जिनकी डिग्री 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, जिनकी एक्सिस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, पीओएस में बनाई जाती है, जो हम चेंज नहीं कर सकते। इट इज सेम एज स्पाइरल गियर, ये स्पाइरल गियर की तरह होता है, मगर इसका जो पिनियन होता है, अगर आप इस गियर की एक्सिस देखोगे, इस गियर की एक्सिस यहां पे है, अगर आप इस सेकंड वाले गियर जो है यहां पे पिनियन, इसकी एक्सिस देखोगे, वो यहां है, बहुत फर्क है। मतलब दोनों एक्सिस जो है उनमें बहुत सी फर्क है। ऑफसेट, जो एक्सिस, इन एक्सिस के दरमियान जो फर्क है उसको बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं? ऑफसेट। क्यों? अगर आप यहां पे देखोगे, इसकी एक्सिस यहां से पास होती है, लेकिन इस पिनियन की जो एक्सिस है वो यहां से पास होती है। इन दरमियान की जो फर्क है, जो डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं ऑफसेट। मतलब इसमें जो पिनियन है वो थोड़ा सा ऑफसेट में रहता है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहता है सेंटर एक्सिस पे इस गियर की। ये ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है इस एक्सिस के। यूजर इन ऑटोमेटिक रियर एक्सल ड्राइव्स। एक्सल आपने गाड़ियों में देखा होगा, नीचे वो लॉन्ग जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो ऐसे घूमता रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, रियर एक्सल ड्राइव। एक्सल में जो रियर रियर मतलब पीछे वाला जो होता है एक्सल ड्राइव, उसमें ये इस्तेमाल होता है क्या? हाइपोइड गियर्स। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके बाद एक और है जीरोल, जीरोल गियर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जीरोल गियर मतलब जिसकी एंगल, पिच एंगल क्या होती है उसमें, वो भी इसी स्पाइरल गियर की तरह होती है, लेकिन उसकी जो एंगल बनती है वो क्या बनती है? 0 डिग्री एंगल। आई होप आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुआ होगा, मैंने पूरी कोशिश की। अब कल जो हमारा टॉपिक है वो है गियर रेशियो, और कल हम इसको फिनिश करते हैं, इस गियर टॉपिक को। ये बहुत सारी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हाइपोइड गियर, स्पाइरल गियर, ये एक बुक की तरह है सिलेबस में, बस छोटा सा दिया गया, लेकिन ये एक बुक के बराबर है। अगर हम इनको ज़्यादा डीप में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वही लाता हूँ यहाँ पे। इन केस कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, या अगर आपको कोई और पॉइंट मालूम है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और दीजिए इजाज़त नई वीडियोस तक। अल्लाह हाफिज़।